हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.9 लेक्चर, जिसमें हम लोग लाइन क्लस्टर कॉलम चार्ट को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। जो हमने 5.8 पढ़ा था, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर स्मॉल मल्टीपल का जो फंक्शन है, एक साथ मेरे को तीनों कैटेगरी को देखना था, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी की। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे इस फंक्शन की हेल्प से, स्मॉल मल्टीपल की हेल्प से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 5.8 में जो एक यहाँ पर स्लाइजर बनाया था, जिसमें एक कैटेगरी थी और उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी थी। बट सब कैटेगरी की जो वैल्यू है, जब आपकी रिपोर्ट है या फिर आपका जो डेटा है जिसको आप शोन एज ए टेबल करके देखते हो या फिर एक्सपोर्ट करके देखते हो, तो ये आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो हम लोग स्मॉल मल्टीपल्स के नीचे एक और ऑप्शन होता है, जो आप लोग को यहाँ पे टूल लाइन का एक ऑप्शन होता है, इसको हम लोग यूज करेंगे, जिससे कि कभी जब आप एक रिपोर्ट बना रहे होते हो तो उसमें आपको कोई भी डेटा, एक विजुअल डेटा आप लोग जो यहाँ पे दिखा रहे हो, या फिर मैं जैसे कि एक स्लाइजर यूज करूंगा, इस स्लाइजर में फर्नीचर लूंगा और चाहूंगा कि फर्नीचर में मैं चेयर और टेबल को कंपेयर करूं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर मैं कॉपियर्स को और फोन्स को कंपेयर करूं। तो इसको जब मैं यहाँ पर जो है इसे सेलेक्ट करता हूँ मल्टीपल, जो विजुअलाइजेशन डेटा है उसको मेरे को एक डेटा के फॉर्मेट में देखना होगा, तो मैं इसे यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके शोन एज टेबल करूंगा, या फिर इससे मैं एक एक्सेल या फिर CSV फाइल, कॉमा सेपरेट फाइल जो है CSV फाइल, जहां से जो है मैं डाउनलोड कर लूंगा और सीधा मैं अपने एंड यूजर को भेज दूंगा, जिससे कि वो इस डेटा में से जो डेटा, जो विजुअलाइजेशन है, उसके डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में या CSV फॉर्मेट में देख पाए। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, इसलिए से ध्यान से समझिएगा और इसे देखिएगा कि ये जो फंक्शन है स्मॉल मल्टीपल के नीचे जो फंक्शन है टूल लाइन जो है, ये क्यों यूज होती है हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे ध्यान से देखिएगा 5.9 लेक्चर को। इससे पहले 5.8 लेक्चर को देख लीजिए आप, फिर आप 5.9 लेक्चर पे आइए, क्योंकि 5.8 लेक्चर में पहले मैं आप लोग को यहाँ पे जो है स्टैक चार्ट बनाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे इस फंक्शन का क्या यूजेस है। उसके बाद मैं इसी को जस्ट कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्लस्टर कॉलम चार्ट जो है कैसे बनता है। तो आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टैक कॉलम चार्ट का, कि हम लोग ईयर टू ईयर 2012 को 2013 से 14 से और 15 से कंपेयर करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं स्टैक कॉलम चार्ट को। और आपस में एक ही साल में 2012 में तीनों कैटेगरी को कंपेयर करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे पावर BI सॉफ्टवेयर के अंदर 5.9 लेक्चर बनाना चालू करते हैं, और यहाँ पर हमारी जो सब कैटेगरी है, इसमें हम लोग जो हमारा नया फंक्शन है इसको भी यूज करके देखते हैं और हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट को बनाकर देखते हैं। सो आप भी यहाँ पर 5.9 लेक्चर के लिए पावर BI सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। 5.8 में जो हमने बनाया था, जो हमने स्टैक कॉलम चार्ट को बनाया था, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी पे जा रहा हूँ, कॉपी विजुअल्स पे क्लिक कर रहा हूँ और 5.9 के अंदर आकर मैं वही स्टैक कॉलम चार्ट को यहाँ पे जो है पेस्ट कर लेता हूँ। अब बचा हमारा स्लाइजर, इस स्लाइजर को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी विजुअल्स के अंदर जाकर, और वापस से जाके 5.9 के अंदर यहाँ पर जो है आप लोग का जो दिख रहा है सेक्शन, इसके अंदर मैं जाकर जो है पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमने केवल और केवल ध्यान रखिए 5.8 में जो हमारा जो है स्टैक कॉलम चार्ट जो है, उसे ही हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए। अब हम लोग समझते हैं जो फंक्शन के बारे में आप लोग को बताने वाला था, कि यहाँ पे जो है कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी क्यों नहीं दिखा रही थी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, नीचे स्मॉल मल्टीपल्स के नीचे में टूल टिप्स दिख रहा है, कई बार इसे टूल लाइंस भी कह देते हैं, कई पुराने सॉफ्टवेयर में यहाँ टूल लाइंस लिखा होता था, तो ये टूल टिप्स है, जिसमें फर्नीचर के अंदर जाकर चेयर को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्नोलॉजी के अंदर जाकर मैं यहाँ पे कॉपियर को सिलेक्ट करता हूँ या फिर फोन को सिलेक्ट करता हूँ। फोन को सिलेक्ट करने के बाद आप 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे शोन एज ए टेबल पे क्लिक करेंगे। शोन एज टेबल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने सब कैटेगरी तो सिलेक्ट की थी, बट यहाँ पर केवल और केवल कैटेगरी शो हो रही है, मतलब फर्नीचर और टेक्नोलॉजी बस शो हुआ है। यहाँ पे चेयर और फोन जो है, जो सब कैटेगरी वो है यहाँ पर जो है शो नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो फंक्शन जो है यूज जो होता है हमारा स्मॉल मल्टीपल्स के नीचे जो आप लोग को दिखता है टूल टिप्स, ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पे सब कैटेगरी की वैल्यू एड ऑन कर लेता हूँ। तो अब विजुअल्स में देखते हैं कि विजुअल्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट चेंजेस कहाँ पर होता है, सब कैटेगरी के अंदर। मैं वापस से जाता हूँ कैटेगरी के अंदर, मैं सब कैटेगरी में फर्नीचर के अंदर टेबल और टेक्नोलॉजी के अंदर फोन जो है, उन दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और शोन एज ए टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अब आपको टेबल शो हो रहा है, यहाँ पर आपको कैटेगरी आ रही है फर्नीचर की, उसके बाद सब कैटेगरी में टेबल पे आपको कंप्लीट यहाँ पे जो ईयर वाइज जो आपको जो है आउटपुट रिजल्ट जो है डेटा का वो दिख रहा है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे
कि आपको यदि सब कैटेगरी की कोई वैल्यू देखना है डेटा के अंदर तो आप यहाँ पर इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टैक कॉलम चार्ट है, अब इसको हम लोग को क्लस्टर कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल आइकन पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो आपका जो आइकन है जो क्लस्टर कॉलम चार्ट के रूप में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टैक कॉलम चार्ट और क्लस्टर कॉलम चार्ट में डिफरेंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ईयर टू ईयर यदि हम लोग को कंपेयर करना होता तो हम लोग स्टैक कॉलम चार्ट को यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग को मेरे स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा रहा है। और हम लोगों को ईयर में, एक ही ईयर में डिफरेंट कैटेगरी को कंपेयर करना होता है, तो हम लोग क्लस्टर कॉलम चार्ट को यूज करते हैं। सो इस तरह से हम लोग इस डेटा को यहाँ पर जाकर जो स्टैक कॉलम चार्ट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं 3 डॉट में ऊपर में आपको एक्सपोर्ट डेटा भी दिखाता है शोन एज टेबल के ऊपर, हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर पे आपको बताऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।